अजीबोगरीब घटनाएं आपके बिहार में हो रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग चोर दरवाजा से आए हुए जो सरकार है, सत्ता के नशे में कुर्सी बचाने के सत्ता के लोभी लोग सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं बिहार की नहीं। सारे काम अपने निकलवाते गए लेकिन जनता के लिए कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये लोग समीक्षा बैठक नहीं भिक्षा बैठक करते हैं, केवल पैसा का लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता। बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जिनके दो दो उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार ने कभी दो उप मुख्यमंत्री एक साथ एक पार्टी का नहीं देखा। हो सकता है इसमें नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्रियों का भी नाम आ सकता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। और ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। और हत्या के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। 72 घंटे हो गए हैं, अब तक रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधी जो हैं वो पकड़े नहीं गए। कोई सुराग नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री गुस्से में लाल, बौखलाए हुए, और ऐसा लग रहा था उनके पास कोई जवाब नहीं है कि लगातार बिहार में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर आफत है, किसान बदहाल है, नौजवान बेरोजगार है, संविदा कर्मी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, व्यवसाय को में हाहाकार मचा हुआ है। कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, आज सब लोग इस डबल इंजन एनडीए सरकार से खफा है, परेशान है। इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से बदहाल बना दिया। सत्ता ने केवल संरक्षण देने का काम किया अपराधियों को। तो एक बहरी गूंगी बच्ची के साथ रेप होता है और रेप करने के बाद दोनों आंखें निकाल लिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं बिहार में जो कि हम लोगों की कल्पना के परे था। और अद्भुत है कि बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जिनके दो दो उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार ने कभी दो उप मुख्यमंत्री एक साथ एक पार्टी का नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो सत्ता में भागीदार बड़े भाई के रूप में है। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, उसमें गुहार लगा रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए। पकड़ेगा कौन? 16 साल से मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय आपके पास, बीजेपी के मंत्री संतरी सारे कुछ, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। सारे काम अपने निकलवाते गए लेकिन जनता के लिए कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। 72 घंटे हो गए, अगर अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से, तो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता हो सकती है। रुपेश सिंह हत्याकांड में एक भले व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, हम लोगों से परिचय था, उठना बैठना था, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है पटना के राजधानी में, और हत्या के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए। आपको याद होगा चुनाव में हम हमेशा कहते थे नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। आज वही स्थिति है। गृह मंत्रालय है उनके पास, पूरा पुलिस महकमा है उनके पास, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के दो दो उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोग कहाँ हैं आज?
क्यों अपराध बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले गुप्ता ब्रदर्स को किडनैप कर लिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं रहा। और गांव देहात की बात तो छोड़िए, शहरों में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, हर जगह बहाली में धांधली हो रही है। ये लोग समीक्षा बैठक नहीं, भिक्षा बैठक करते हैं, केवल पैसा का लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता। जो चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसको सबक सिखाने की हम लोगों ने पहले भी मांग की थी कि विधानसभा का सत्र जो है ट्रेडिशनल वे में जो 1.5 महीना चलता है वो चलना चाहिए, और अगर 1.5 महीने से कम अगर चलेगा तो इसमें मुख्यमंत्री के आवास का, उप मुख्यमंत्री के आवास का हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद, प्यार और समर्थन देने का काम किया है, आगे भी ये मजबूती हमको मिलेगा जब आपका प्यार, समर्थन हमको मिलेगा। मजबूत इरादों के साथ जो निकम्मी सरकार है, इसको सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हल्ला बोलना पड़ेगा। इसलिए किसानों के इशू में भी हम लोगों ने 30 तारीख को ह्यूमन चैन बनाने का काम किया है। जो काला बिल है उसके लिए भी आप लोग सब लोग तैयार रहें और उसमें भी साथ दीजिए, किसानों की आवाज़ को बुलंद कीजिए। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।